यह महिला जैसे ही सुपरमार्केट से निकलने वाली थी, पास में एक स्नाइपर घात लगाए बैठा था जो कभी भी उसका सिर उड़ा देने के लिए तैयार था। महिला के संभलने से पहले ही एक और गोली उसकी ओर दाग दी गई। महिला डर के मारे बुरी तरह घबरा गई और जल्दी से रैक के पीछे छुप गई। ऐसा लग रहा था कि स्नाइपर उसे डराना चाहता है। उसने फिर से रैक की ओर एक गोली चला दी, लेकिन स्नाइपर है कहाँ, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। बस कांच पर कुछ गोलियों के छेद दिखाई दे रहे थे। वह बार बार बाहर अपने साथी को पुकारता रहा, लेकिन इस वक्त काला भाई संगीत सुन रहा था और उसे किसी खतरे का एहसास नहीं था। महिला को मजबूरन अपनी जैकेट उतारनी पड़ी और उसने अपने हाथ के घाव को बांध लिया। इतना समय बीत जाने के बाद उसे लगा कि शायद स्नाइपर अब जा चुका होगा। लगता है स्नाइपर उससे आखिरी दम तक भिड़ना चाहता है। वह मजबूर होकर बार बार बाहर अपने साथी से मदद की गुहार लगाने लगा, लेकिन काला भाई अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। इसी दौरान उसने देखा कि उसका मोबाइल दरवाजे के पास गिरा हुआ है, तो उसने उसे उठाने के लिए रेंग कर वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही वह हाथ बढ़ाकर मोबाइल लेने लगा, महिला पूरी तरह निराश हो चुकी थी। तभी अचानक एक पुरुष की आवाज सुनाई दी। असल में काउंटर पर एक वॉकी टॉकी रखा था, जिससे वह पुरुष कैशियर को पुकार रहा था। गोलियों के छेद की स्थिति देखकर महिला ने अंदाजा लगाया कि स्नाइपर विज्ञापन बोर्ड के पीछे छिपा है। वॉकी टॉकी सुरक्षित लेने के लिए उसने थोड़ा हंगामा करने का फैसला किया। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? हेलो, नमस्ते। जानू, तुम इस समय कहाँ हो? मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। महिला ने आखिरकार वॉकी टॉकी उठा ली। उसने सामने वाले को बताया कि उसका नाम एलिस है। इस वक्त वह स्नाइपर के हमले का शिकार हो रही है और उसने उससे तुरंत पुलिस को खबर करने की गुहार लगाई। लेकिन आदमी अभी तक समझ नहीं पाया था कि क्या हो रहा है। तभी उसके अफ्रीकी अमेरिकी साथी ने देखा कि वह अब तक वापस नहीं आई है, तो वह उसे ढूंढने के लिए सुपरमार्केट के अंदर चला गया। क्या एलिस? जान, क्या हो रहा है? हेलो हेलो हेलो, क्या तुम अभी वहीं हो? अफ्रीकी अमेरिकी आदमी पूरी तरह मरा नहीं था। वह अब भी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। स्नाइपर ने एक और गोली मारी और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एलिस पूरी तरह से डर के मारे सन्न रह गई थी। अब आखिर उसे क्या करना चाहिए? ये सुपरमार्केट हाईवे के सर्विस एरिया में है और अभी रात के 2-3 बजे का समय है। यहाँ एलिस और वह स्नाइपर के अलावा कोई और नहीं है। लेकिन वॉकी टॉकी में मौजूद आदमी लगातार बात करता रहा। उसने बैटरी की मदद से एक पोछा गिराया और आसानी से वॉकी टॉकी अपने पास ले आया। एलिस ने उसे सारी बात बता दी और उस आदमी से तुरंत पुलिस को बुलाने की गुहार लगाई। आदमी ने दावा किया कि वह कैशियर का पति है और वह बहुत मददगार भी था। उसने तुरंत 911 पर कॉल कर दी। इसके बाद उसने एलिस को बताया कि पुलिस 15 मिनट में पहुंच जाएगी। यह सुनकर एलिस बेहद उत्साहित हो गई। फिर उस आदमी ने पूछा कि क्या अभी अभी किसी को गोली लगी थी। एलिस ने बताया कि उसकी अश्वेत साथी की मौत हो चुकी है। एलिस को लगा था कि उसे सहानुभूति और दिलासा मिलेगा, लेकिन हैरानी कि उस आदमी ने कहा, हाँ, क्योंकि मैंने ही उसका सिर उड़ा दिया था। वॉकी टॉकी में बात कर रहा आदमी असल में वही स्नाइपर था। एलिस डर के मारे सन्न रह गई, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। उसने दीवार पर लगे मेन स्विच को देखा और जैसे ही वह सुपरमार्केट की लाइट बंद करने वाली थी, एक गोली तुरंत उसकी ओर आ गई। उसने पास रखी बैटरियां उठाई और बार बार मेन स्विच पर फेंकने लगी, लेकिन अफसोस कि वह स्विच को कभी सही से नहीं मार पाई। हालांकि पास रखा सामान का शेल्फ शायद हिलाया जा सकता था। उसे एक नया तरीका सूझ गया। मार्केट की लाइटें बंद करने के लिए एलिस ने शेल्फ का इस्तेमाल कवर के तौर पर करने का फैसला किया। चतुर एलिस ने आखिरकार स्विच बंद कर दिया, जिससे सुपरमार्केट पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। अब स्नाइपर के लिए उसे निशाना बनाना इतना आसान नहीं था। वह अंधेरे में छुप गई और बार बार चैनल बदलती रही। आखिरकार उसे सिर्फ स्नाइपर की आवाज सुनाई दी। तभी उसने देखा कि उसके पास एक लाश पड़ी है जो इसी सुपरमार्केट की कैशियर थी। स्नाइपर ने वॉकी टॉकी में दावा किया कि कैशियर ने उसे धोखा दिया था, इसलिए उसने उसे मार डाला। एलिस को कैश काउंटर पर एक टेलीफोन मिला, लेकिन उसकी लाइन पहले ही काट दी गई थी। अलार्म भी काम नहीं कर रहा था। लगता है स्नाइपर ने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था। वह काले आदमी की लाश के पास गया, उसकी कार की चाबी उठा ली, फिर उस पर लगे स्विच को दबाया। कार की लाइटें तुरंत चमकने लगीं और स्नाइपर लगातार कार पर गोलियां चलाने लगा, जिससे कार में कई छेद हो गए। इसी दौरान एक और कार वहां आ गई। एक आदमी अंदर आ गया। वह महिला कैशियर को ढूंढने आया था। एलिस ने उसे बताया कि यहाँ एक स्नाइपर है और उससे कहा कि वह अपना मोबाइल निकालकर तुरंत पुलिस को फोन करे, लेकिन उस आदमी ने कहा कि उसका मोबाइल कार में रह गया है। स्नाइपर के बारे में सुनते ही वह तुरंत अंदर छुप गया। जब उसने महिला कैशियर की लाश देखी तो वह पल भर में गहरे दुख में डूब गया। असल में वही कैशियर का पति था, लेकिन एलिस को उस पर शक होने लगा, क्योंकि स्नाइपर ने कहा था कि उसने कैशियर के अफेयर के कारण उसे मारा है। आदमी बार बार कहता रहा कि वह स्नाइपर नहीं है और एलिस से कहा कि वह वॉकी टॉकी से इसकी पुष्टि कर ले, लेकिन एलिस ने जितनी भी बार कॉल किया, स्नाइपर ने अब कुछ भी जवाब नहीं दिया। जिंदा रहने का मौका पाने के लिए उस आदमी ने फैसला किया कि वह कार में जाकर मोबाइल ले आएगा। एलिस टॉर्च को बार बार हिलाकर स्नाइपर का ध्यान भटकाने लगी। आदमी अपनी कार तक पहुंचने में सफल हो गया, लेकिन उसका मोबाइल स्टैंड पर रखा था, इसलिए उसे जोखिम उठाना पड़ा। वॉकी टॉकी फिर से बजने लगी। स्नाइपर ने कहा कि एलिस बहुत स्वार्थी है, क्योंकि उसने ही आदमी को मोबाइल लेने के लिए बाहर भेजा, जिससे उसे एलिस को मारने का मौका मिला। एलिस ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है।
स्नाइपर ने कहा कि वह सच जानना चाहता है और फिर अपनी बातें बढ़ा चढ़ाकर बताने लगा। एलिस ने दर्जनों छतरियां उठाई, सभी खोलकर जमीन पर रख दी ताकि स्नाइपर की नजर को रोक सके। दुर्भाग्यवश यह सब व्यर्थ था। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने देखा कि सुपरमार्केट में एक और दरवाजा है, पर वह बंद था। उसने अग्निशामक यंत्र उठाकर पागलों की तरह मारना पीटना शुरू किया, पर कोई असर नहीं हुआ। एलिस अब समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए जब वह स्नाइपर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था तो वह चुपके से सुपरमार्केट से बाहर निकल गई। फिर लगातार जगह बदलती रही और आखिरकार कार के पीछे पहुंच गई। एलिस को लगा कि वह सफल हो जाएगी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि स्नाइपर तो बस उसका मजाक उड़ा रहा था। गोलियों की बौछार सीटी बजाते हुए आई, जिससे एलिस डर के मारे तुरंत भागी, लेकिन स्नाइपर उसे मारना नहीं चाहता था। वह सिर्फ उसे यहाँ से जाने से रोक रहा था। एक और गोली उसकी जांघ में लगी, जिससे उसके भागने की संभावना और भी कम हो गई। एलिस पूरी तरह टूट गई और जमीन पर पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी। ठीक उसी समय जब वह पूरी तरह निराश हो चुकी थी, एक और कार वहां आ गई। कार से एक अधेड़ आदमी उतरे, पेट्रोल भरवाने आए थे। गाड़ी में एक सिर में गोली लगी लाश थी, जिससे अंकल डर के मारे तुरंत भाग गए। पुलिस को बुलाओ। आंटी ने गोली की आवाज सुनकर गाड़ी से उतरकर देखा, लेकिन अंकल पहले ही मौत के करीब थे। आंटी ने चारों ओर बंदूकधारी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी सिर में गोली मार दी गई। अंकल, जो आंटी से बहुत प्यार करते थे, आखिरी बार उन्हें देखना चाहते थे, इसलिए पूरी ताकत से उनके पास रेंगते हुए गए, पर स्नाइपर ने उन्हें यह मौका भी नहीं दिया। दो अच्छे लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते देख एलिस फिर टूट गई। सुपरमार्केट से भागी और स्नाइपर को गालियां देने लगी। वह अंधेरे में लोगों को मारने वाला कायर है, लेकिन एलिस को अंदाजा नहीं था कि अंकल की गाड़ी में एक छोटी लड़की भी है। उसने इशारा किया कि वह छुप जाए। लड़की ने अपने दादा दादी जमीन पर लेटा देखा तो वह गाड़ी से उतरकर उन्हें जगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वे जाग पाएंगे। एलिस ने कागज पर शब्द लिखे और उसे शीशे पर चिपका छोटी लड़की को दिखाया, जिसमें लिखा था, गाड़ी में वापस जाओ। लड़की बहुत समझदार थी, वह तुरंत दौड़कर वापस गई और छुप गई। स्नाइपर ने एलिस से कहा कि अगर वह अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए तो वह छोटी लड़की को सुरक्षित जाने देगा। एलिस ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उससे विनती की कि वह गोली न चलाए। फिर एलिस ने कुछ शब्द लिखे, जिससे छोटी लड़की को सड़क के किनारे भागने को कहा। लड़की तुरंत वहां भाग गई, लेकिन आगे बहुत अंधेरा था, वह आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पाई, इसलिए वह वापस सुपरमार्केट में भाग आई। एलिस ने तुरंत उसे अपनी गोद में ले लिया। इसी समय स्नाइपर वाकई सामने आ गया। वह विज्ञापन बोर्ड के पीछे छुपा हुआ था। एलिस लड़की को सुपरमार्केट के पिछले दरवाजे तक ले गई और आरी से ताले को जोर जोर से काटने लगी। शायद भगवान ने दया की, ताला जल्दी ही कट गया। अंदर एक गोदाम था, उसने लड़की को वहां छुपा दिया, फिर एक लोहे की छड़ ढूंढकर उसे हथियार बना लिया। स्नाइपर शान से अंदर घुस आया। शायद एलिस की बातों से चिढ़ गया था और आमने सामने आकर खुद उसे खत्म करना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका यह फैसला बेहद मूर्खतापूर्ण था। एलिस रैक के पीछे छुपी थी। अचानक उसने लोहे की छड़ से उसके शरीर में वार कर दिया, फिर पीठ पर बंधी हुई चाकू निकालकर उसकी पीठ में जोर से घोंप दी। स्नाइपर ने उसे कोहनी से जमीन पर गिरा दिया और उसके शरीर से कील निकाल ली। एलिस अग्निशामक यंत्र से पुनः हमला करती है। स्नाइपर ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की और आसानी से उसके हमले को विफल कर दिया। इसके बाद स्नाइपर ने बंदूक अपने सिर पर रख ली और उसकी जान लेने के लिए तैयार हो गया, लेकिन एलिस को एक और हैंडल महसूस हुआ। ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय है। कुछ गोलियां चलने के बाद एलिस जमीन पर गिर पड़ी। निशानेबाज फिर से कमरे में घुस गया और जल्दी से छोटी लड़की को ढूंढ लिया। स्नाइपर ने लड़की से कहा कि वह डरे नहीं और वह अपना हुड उतारने ही वाला था कि अचानक उसके सिर पर जोरदार प्रहार हुआ। असल में एलिस मरी नहीं थी, वह पागलों की तरह उठी और फायर एक्सटिंग्विशर से स्नाइपर को बेहोश कर दिया। फिर उसने स्नाइपर को लेथ के नीचे घसीट लिया और हाइड्रोलिक प्रेस से उसे टमाटर की चटनी जैसा कुचल दिया। लेकिन एलिस को घातक चोट लगी थी और वह भी जल्दी ही मर गई। आखिर में केवल छोटी लड़की ही जिंदा बची। वह सड़क के किनारे किनारे वहां से चली गई। यहीं पर कहानी भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि स्नाइपर का सिर कुचल दिया गया था, तो असल में वह दिखता कैसा था? एलिस का शिकार करने का मकसद आखिर क्या था? इन सब का कोई जवाब नहीं मिला। कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था कि एलिस का एक पति है और उसका पति उससे प्यार करता है। वह एक बच्चा पाने की इच्छा रखता है, लेकिन एलिस उसके पीठ पीछे ब्लैक गाय के साथ अफेयर चला रही थी। दोनों के घनिष्ठ संबंधों को देखकर लगता है कि एलिस का अफेयर एक दो बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है। इसलिए स्नाइपर के आने की वजह संभव है कि उसके पति ने किसी को सुपारी दी हो या फिर स्नाइपर खुद उसका पति हो। जैसे ही वे सड़क पर निकले, उनकी कार के फ्यूल टैंक को किसी ने छेद दिया था और कई किलोमीटर के दायरे में केवल यही सर्विस स्टेशन था, इसलिए वे यहीं आने वाले थे। तो इस वीडियो का समापन करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे, जरूर जुड़िएगा।